बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 8 जो है हल करेंगे। इसमें देखेंगे पहला सवाल जो है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। तो ये MCQ से रिलेटेड है। साइन ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री। तो इसका फर्स्ट पार्ट साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो इस पे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो ये साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30 डिग्री वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो साइन 45 1/√2 के इक्वल, कॉस 30 जो है √3/2 होती है इसकी वैल्यू, कॉस 45 1/√2 एंड साइन 30 की वैल्यू जो है 1/2 के इक्वल। और इसका जो है एलसीएम लिया जाए 2 × √2, अगर इसका एलसीएम आ जाए तो √3 - 1 के इक्वल इसकी वैल्यू बनी। एक तो इससे जो है हम वैल्यू मालूम कर सकते हैं। दूसरा एक और ऑप्शन है कि हम जहाँ पर कैलकुलेटर की जो वैल्यू है वो यूज़ करें, √2 डिवाइडेड बाई 2। ये √2 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू जो है कैलकुलेटर पे आमतौर पे आती है, लेकिन ये वैल्यू याद रहे कि ये 1/√2 ही के इक्वल होती है। √2 वो 2, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√2 आएगी। √2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये इसके इक्वल बनती है इसकी वैल्यू। तो अब ये जो है √6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 4 इसका एलसीएम आ जाए तो √6 माइनस √2 बनती है। और ये इसका ए जो है फिर इस लिहाज से सही ऑप्शन है। ए ऑप्शन इसका जो है सही ऑप्शन है। अब इसके बाद जो है सेकंड पार्ट है कि tan ऑफ π/6 प्लस π/4। tan ऑफ π/6 प्लस π/4। π/6 को अगर डिग्री में लिखा जाए तो ये 30 डिग्री बनता है और π/4 45 डिग्री के इक्वल। अब इस पे tan अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला यूज़ होगा, जिसके मुताबिक tan 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री ओवर 1 माइनस tan 30 डिग्री एंड tan 45 डिग्री। अब इसकी वैल्यूज़ जो है इसमें रिप्लेस करनी है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू 1/√3 और tan 45 की वैल्यू 1 के इक्वल। अब इसका न्यूमरेटर में एलसीएम लिया जाए √3 तो 1 प्लस √3, और यहाँ पर भी इसका एलसीएम ले तो √3 माइनस √3 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाए तो √3 प्लस 1 ओवर √3 माइनस 1 आ गया। तो फिर इस लिहाज से जो है इसका बी जो है वो सही ऑप्शन है। यहाँ ए करेक्ट है और सेकंड पार्ट में जो है बी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट ये है कि साइन 22.5 कॉस 22.5। तो इसका थर्ड पार्ट यहाँ पर लिखते हैं, साइन ऑफ 22.5
डिग्री कॉज ऑफ 22.5 डिग्री प्लस कॉज ऑफ 22.5 डिग्री साइन ऑफ 22.5 डिग्री। वैसे तो ये दोनों सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, 2 आ जाएगा, लेकिन अगर इस पे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला यूज़ करें तो ये इसके मुताबिक जो है ये साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा है, और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू सेम है और ये इक्वल होता है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 22.5 डिग्री है और बीटा की वैल्यू भी जो है 22.5 डिग्री है, एंड दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 45 डिग्री, और साइन ऑफ 45 की वैल्यू जो है ये 1/√2 के इक्वल होती है। तो फिर इस लिहाज से सी जो है इसका सही ऑप्शन है। अब इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट ये है, यहाँ से भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट इसका है कॉज ऑफ पाई माइनस थीटा। कॉज ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉज ऑफ 180 डिग्री, कॉज ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। इस पे आप चाहें तो अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला यूज़ कर लें, चाहें तो अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज़ करें। 2 × 90 माइनस थीटा लिखा जाए तो ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है। इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री रेशियो में तब्दीली नहीं होती, तो ये कॉस थीटा ही के इक्वल रहेगा। अब इसमें क्वाड्रेंट देख लेते हैं कि इसका ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है। ये 180 माइनस है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, और ये 180 माइनस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये इस तरीके से जो है ये माइनस कॉस थीटा के इक्वल आएगा। तो देयरफॉर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो लिखेंगे कि बीइंग इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री कॉस चेंजेस टू कॉस ही रहा, कॉस में कोई तब्दीली नहीं आई अपनी, यानी कि अगर ऑड मल्टीपल होता तो अपनी को रेशियो में चेंज होता। इवन मल्टीपल की वजह से ये इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, एंड कॉस 180 माइनस थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, कि हमने सेकंड क्वाड्रेंट की होने की वजह से इसका साइन नेगेटिव जो है कंसिडर किया है, तो ये नेगेटिव कॉस थीटा के इक्वल आई। अगर आप चाहें तो ये कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला यूज़ भी करके चेक करेंगे तो ये माइनस कॉस थीटा ही के इक्वल इसकी वैल्यू होगी। अब इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट जो है देखते हैं कि क्या है। फिफ्थ पार्ट ये है कि tan ऑफ π/2 प्लस थीटा, tan ऑफ π/2 प्लस थीटा। तो इसको फिर हम जो अलाइड एंगल के कंसेप्ट से ही हल करते हैं, तो ये 90 प्लस थीटा, और अगर इसको मैं लिखूँ tan 1 × 90 प्लस थीटा, तो ये ऑड मल्टीपल होने की वजह से जो है ये अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगा, ये कॉट थीटा, और 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से इसका साइन नेगेटिव होगा। तो इस लिहाज से जो है ये तो नेगेटिव कॉट थीटा जो है इसका सही ऑप्शन है,
और ये बी पार्ट बी है इसका, बी इज़ करेक्ट। और यहाँ पर रीज़न बता देते हैं कि MCQ में तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये समझने के लिए मैं सिर्फ रीज़न यहाँ पर लिख रहा हूँ कि बीइंग ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, tan जो है तब्दील हो जाएगा cot में, एंड tan 90 प्लस थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से इसका साइन नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव कॉस थीटा के इक्वल इसकी वैल्यू आई और यही करेक्ट ऑप्शन बना। अब इसके बाद जो है इसका 6 पार्ट, और 6 पार्ट ये है कि 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। वैसे तो ये अगर देखें तो फार्मूला है और ये इक्वल होगा साइन 2 अल्फ़ा के, लेकिन ऑप्शंस में देखें तो कोई ऑप्शन जो है वो साइन 2 अल्फ़ा के इक्वल नहीं है। तो अब इसमें से हम बारी बारी चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है साइन 2 अल्फ़ा के इक्वल आएगी। जैसे पहला है साइन ऑफ पाई माइनस 2 अल्फ़ा, तो ये साइन ऑफ 180 माइनस 2 अल्फ़ा। और अगर हम इस पे अलाइड एंगल वाला कंसेप्ट यूज़ करें तो इसको इवन या ऑड ज़ाहिर करने के लिए 90 की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये इवन मल्टीपल है तो साइन में तब्दीली नहीं होगी, साइन 2 अल्फ़ा ही रहेगा। और ये 180 माइनस 2 अल्फ़ा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए जो है ए इसका जो है सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इसका ए है। यानी कि यही वैल्यू जो है साइन 2 अल्फ़ा के इक्वल है और उसकी 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा भी साइन अल्फ़ा ही के इक्वल है। यहाँ रीज़न जो है यही है, बीइंग इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री साइन ही रहा, साइन ही रहा, एंड साइन 180 माइनस 2 अल्फ़ा इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। यानी कि हमने ये भी बता दिया कि यह एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा और फिर ये भी बता दिया है कि इसका साइन जो है उस क्वाड्रेंट में क्या होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट इसका 7th पार्ट, और 7th पार्ट ये है कि साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसकी वैल्यू जो है देखनी है कि ये वैल्यू किसके इक्वल बनती है। तो इसमें जो है कॉस 2 अल्फ़ा कोसिकन 2 अल्फ़ा, सीकन माइनस सीकन 2 अल्फ़ा, tan 2 अल्फ़ा और माइनस tan 2 अल्फ़ा के इक्वल जो है इसकी वैल्यूज़ दी गई हैं। तो अब हम जो है इसको चेक करते हैं कि कैसे जो है ये इसके इक्वल आएगी। तो इसके लिए हमें डिनोमिनेटर में से जो है सिर्फ कॉस 2 अल्फ़ा कॉमन लिखना पड़ेगा अभी। तो कॉस अल्फ़ा कॉमन आ जाए तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा के साथ कैंसिल हो गया, तो साइन 2 अल्फ़ा और ये वैल्यू कॉस 2 अल्फ़ा की होती है। आइडेंटिटीज याद हैं अगर अच्छी तरह से, तो ये कॉस 2 अल्फ़ा की वैल्यू है और ये इक्वल हो जाएगा tan 2 अल्फ़ा। तो फिर इस लिहाज से जो है सी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। अब इसके बाद जो है अगला पार्ट इसका
अब हम जो है इसका 8th पार्ट देखते हैं। 8th पार्ट है इफ साइन अल्फ़ा इक्वल साइन बीटा equals to 3/5, then cos 2 बीटा ये किसके इक्वल इसकी वैल्यू होगी। तो हमें जो है एक आइडेंटिटी मालूम है कि सिंस cos 2 बीटा दिस इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर बीटा। 3 वैल्यूज़ होती हैं डबल एंगल में जो है cos 2 बीटा की जो है, और इसमें से साइन वाली हम वैल्यू यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें कोई और कैलकुलेट ना करना पड़े। 3/5 इसका होल स्क्वायर, तो 1 - 18/25, और इसका एलसीएम लेंगे तो 25 - 18 और डिवाइडेड बाई 25, और 25 में से जो है 18 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 7, तो 7/25 इसका जो है सही ऑप्शन है। तो डी जो है इस लिहाज से करेक्ट ऑप्शन है, डी इज़ करेक्ट। और अब इसके बाद इसका 9th पार्ट, और 9th पार्ट ये है कि कॉस स्क्वायर 3α माइनस साइन स्क्वायर 3α, कॉस स्क्वायर 3α माइनस साइन स्क्वायर, ये x है, ये अल्फ़ा एक ही बात है, माइनस साइन स्क्वायर 3x। तो ये अगर हम इसको जो है मैं इसको कंसिडर करूं कि ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये इक्वल होता है कॉस 2α के। और अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो अब इसके मुताबिक कॉस 2 और अल्फ़ा की जगह मैंने 3x की जगह अल्फ़ा लिखा है, तो अब यहाँ पर 3x लिख दिया जाएगा, तो दिस इज़ इक्वल्स टू कॉस 6x। तो फिर कॉस 6x जो है इसका सही ऑप्शन है, तो बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो है 10th कि साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x -2 साइन x कॉस x। तो ये 1 माइनस साइन 2x के इक्वल इसकी वैल्यू बनती है, तो ये सी जो है फिर इस लिहाज से इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद इसका जो है 11th पार्ट, और 11th पार्ट है cos 60 माइनस 30 डिग्री। cos 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो इस पे फार्मूला लगेगा cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा वाला फार्मूला। तो अब इसकी वैल्यूज़ इसमें रिप्लेस कर दें, तो cos अल्फ़ा की जगह 60 डिग्री, बीटा की जगह 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 इक्वल्स टू 1/2 साइन 30 स्क्वायर रूट 3/2 cos 60 स्क्वायर रूट 3/2 एंड साइन 30 1/2 के इक्वल।
तो 4 जो है इसका सही, इसका एलसीएम होगा, तो 4 इसका तो √3 प्लस √3, और दिस इज इक्वल्स टू 2√3 डिवाइडेड बाई 4 एंड इक्वल्स टू √3 डिवाइडेड बाई 2। तो √3 डिवाइडेड बाई 2 इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, ये लेकिन यहाँ पर वैल्यू नहीं बताई गई, और यही बताया गया कि इसको इसके इक्वल जो है ये देखना है। तो अगर मैं इसको देख लूँ कि ये दोनों वैल्यूज़ जो है इसमें क्या लिखा जा सकता है, तो अगर इसको देखा जाए तो ये वैल्यू sin 60 की भी है, यही वैल्यू cos 30 की भी है, और यही वैल्यू जो है √1 माइनस sin स्क्वायर 30 की भी है, जो कि cos 30 ही के इक्वल आएगी अगर हम इसको देखें तो फिर सिर्फ इस लिहाज से जो है डी इसका जो है सही ऑप्शन है कि डी की वैल्यू जो है ये cos 60 माइनस sin 30 cos 30 के इक्वल नहीं है। यहाँ पर से गलती हुई लिखते वक्त सवाल में है कि cos 60 माइनस 30 इज़ नॉट इक्वल टू, कि किसके इक्वल नहीं है, तो सिर्फ डी जो है इसके इक्वल नहीं है, जो इसकी वैल्यू बनती है, और वो है cos 60 माइनस cos 30 के इक्वल इसकी वैल्यू नहीं आती, इज़ नॉट इक्वल टू दिस जो है, तो इसलिए जो है डी इसका जो है सही ऑप्शन है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट है इसका 12th पार्ट, और 12th पार्ट है इसका 1 माइनस cos x ओवर sin x, 1 माइनस cos x ओवर sin x। तो इस तरह का सवाल जो है हम पहले जो है एक्सरसाइज में किसी में हल कर चुके हैं। 1 माइनस कॉस ये इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 के, और साइन x इक्वल होता है 2 साइन x/2 कॉस x/2 के। 2 से कैंसिल हो जाए, साइन के साथ कैंसिल हो जाए, तो बाकी वैल्यू जो है tan x/2 रह जाएगी। तो फिर ए जो है इसका सही ऑप्शन है। ए इज करेक्ट ऑप्शन। और ये हम फार्मूले पहले पढ़ चुके हैं, चूँकि हाफ एंगल फार्मूला साइन x/2 दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई 2। तो इसका अगर स्क्वायर करके 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 साइन स्क्वायर x/2 ये 1 माइनस कॉस x के इक्वल बनता है। और इसी तरह से साइन x जो है अगर इसको हाफ एंगल में तब्दील करें डबल एंगल आइडेंटिटी यूज़ करते हुए, तो 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 बन जाता है। तो इस तरह से जो है इसका पहला ये सवाल जो है मुकम्मल हुआ, MCQ से रिलेटेड था। तो इसमें हर MCQ मैंने कैलकुलेट करके जो है आपको बता दिया है कि कौन सा इसका जो है सही ऑप्शन है और क्यों वो सही ऑप्शन है। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज के जो है सवाल, बाकी सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन दैट साइन थीटा equals to 3/5, sin phi this is equals to 5/13, theta where theta is obtuse and phi is acute। तो फिर इसमें मालूम करना है एंड फाइंड साइन ऑफ थीटा माइनस फाई।
ये पहला पार्ट है कि इसके ये वैल्यू मालूम करें, और इसी तरह से बाकी वैल्यू भी इसकी मालूम की जा सकती हैं। तो अब सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि एंगल्स किस किस क्वाड्रेंट में होंगे। तो सिंस थीटा इज़ obtuse मीन ग्रेटर देन 90, कि 90 से ग्रेटर है, तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 जो है ये ऐसा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो इसलिए जो है अगर इसको इस तरह से लिखना चाहें तो थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180। चूँकि ये ट्राइंगल के लिए एंगल होते हैं तो ऐसा जो है सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। एंड फाई इज़ एक्यूट। एक्यूट का मतलब है कि इस एंगल की वैल्यू 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से लेस है। तो दिस इम्प्लाइज दैट फाई लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब हमने जो है इसके लिहाज से जो है साइन डिसाइड करने हैं, जो भी वैल्यू मालूम करेंगे। तो अब लिखते हैं कि एज वी नो दैट, हमने जो मालूम करना है वो साइन ऑफ थीटा माइनस फाई की वैल्यू। तो ये इक्वल है साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई। ये आ गई इक्वेशन 1। तो अब इसके लिए हमें ये 4 वैल्यूज़ चाहिए होंगी, ये साइन थीटा कॉस फाई और कॉस थीटा साइन फाई। और गिवन हमें है साइन थीटा और साइन फाई की वैल्यू हमें गिवन है। तो अब इसको यूज़ करते हुए फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। सिंस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसमें जो है साइन थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दें। साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, 3/5 होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 9/25 और 25 इसका एलसीएम आ जाए तो 25 माइनस 9, तो दिस इज इक्वल्स टू 16/25 और स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 16/25, तो प्लस माइनस 4/5। और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, हेयर कॉस थीटा इक्वल्स टू -4/5। और क्यों नेगेटिव इसकी वैल्यू होगी, सिंस कॉस थीटा इज़ नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। हमने डिसाइड किया था कि थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से इसका साइन जो है नेगेटिव होगा और इसकी वैल्यू नेगेटिव कंसिडर की जाएगी। अब इसी तरह से आल्सो हम कॉस स्क्वायर फाई दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। तो इसमें साइन फाई की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। साइन फाई की वैल्यू है 5/13, 5/13 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 25/169। और इसका एलसीएम ले 169 माइनस 25 इक्वल्स टू 1/169 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 144/169। और कॉस फाई की वैल्यू हासिल करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाए इसका 144/169, दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 12/13 इसकी वैल्यू है। तो डिसाइड करते हैं हेयर कॉस फाई इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी 12/13। क्यों पॉजिटिव होगी, सिंस कॉस फाई is positive
इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो अब ये वैल्यूज़ जो है इक्वेशन 1 में पुट कर दी जाएं, और द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, तो उसके मुताबिक जो है साइन ऑफ थीटा माइनस 5 इक्वल्स टू साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 इंटू कॉस 5, कॉस 5 की वैल्यू अभी हमने मालूम की है 12/13, और फिर माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू जो है हमने मालूम की थी -4/5 इंटू साइन 5, और साइन 5 की वैल्यू गिवन थी 5/13। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 36/65 प्लस 20/65, और 65 इसका एलसीएम आ जाए तो 36 + 20 इक्वल्स टू 56/65। तो इस तरह से साइन ऑफ थीटा माइनस 5 की वैल्यू जो है 56/65 के इक्वल आ गई। अब अगर इससे जो है हमने tan फाई की वैल्यू मालूम करनी हो, tan ऑफ थीटा माइनस 5, तो ये इक्वल होगी ये दो तरह से मालूम कर सकते हैं, या तो हम cos थीटा माइनस 5 की वैल्यू मालूम कर लें, या फिर इस पे जो है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला यूज़ करें। तो ये यूज़ कर लेते हैं। तो ये है tan थीटा माइनस tan फाई ओवर 1 प्लस tan थीटा इंटू tan फाई। इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। अब जो है हम कैलकुलेट करते हैं कि है tan थीटा किसके इक्वल होगा। tan थीटा इक्वल है साइन थीटा ओवर cos थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमने जो मालूम की है वो थी 3/5, और cos थीटा की वैल्यू -4/5, तो दिस इज इक्वल्स टू -3/4। ऐसे ही जो है tan फाई विच इज़ इक्वल्स टू साइन फाई डिवाइडेड बाई cos फाई, और साइन फाई की वैल्यू जो है ये हमें गिवन थी 5/13, और cos फाई की वैल्यू हमने मालूम की थी 12/13, तो दिस इज इक्वल्स टू 5/12। 13 से कैंसिल हुआ था, इसमें 5 के साथ जो है। अब ये वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में पुट कर दी जाए। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 2। तो इससे जो है देखते हैं कि tan ऑफ थीटा माइनस 5 की वैल्यू किसके इक्वल आती है। तो tan थीटा इक्वल्स टू -3/4 माइनस tan फाई 5/12, और 1 प्लस tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू -3/4, और cos थीटा की वैल्यू जो है tan फाई की वैल्यू जो है 5/12 के इक्वल। तो इसका 12 एलसीएम आ जाए तो -9 -5, और इसमें जो है 48 इसका एलसीएम आ जाए तो 48 - 15। तो इसको सिंप्लीफाई करें
तो दिस इज इक्वल टू -14/12 और ये 33/48 -14/12 मल्टीप्लाई बाई 48/33 4 तो -56/33 जो है फिर इस लिहाज से ये tan ऑफ थीटा -5 की वैल्यू आई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस एज सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ये पहला पार्ट है इसका 1/√2 इक्वल्स टू इंटू साइन बीटा प्लस कॉस बीटा। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 साइन बीटा प्लस 1/2 कॉस बीटा। अब अगर हम इसको जो है किसी फार्मूले की फॉर्म में तब्दील करना चाहते हैं तो इसमें जो है इसकी वैल्यू हम देखते हैं कि किसके इक्वल होगी। ये 1/2 वैल्यू होती है, ये साइन 45 डिग्री की भी वैल्यू होती है और cos 45 डिग्री की भी ये वैल्यू होती है। तो अगर मैं इसकी जगह साइन लिखूं वैल्यू, कि ये साइन 45 डिग्री है, साइन बीटा प्लस, तो फिर इसकी जगह मुझे cos 45 वैल्यू लिखनी पड़ेगी और इनटू cos बीटा, ताकि ये फार्मूला बन जाए, ये cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा वाला फार्मूला बन जाए। और अगर मैं पहली 1/√2 की जगह cos 45 लिखूं तो दूसरी जगह फिर मुझे साइन 45 लिखना पड़ेगा, ताकि उस पे फार्मूला साइन अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा साइन बीटा वाला फार्मूला यूज़ किया जा सके। तो अब इसके मुताबिक जो है ये फार्मूला अगर मैं इसको लिखूं तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस cos अल्फ़ा cos बीटा, और ये इक्वल होता है cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो अब इसमें जो है इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें, इक्वल्स टू cos ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू 45 और बीटा की जगह बीटा ही रहेगा। तो ये एक सिंगल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में इसको लिख लिया गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू मालूम करनी है 1 प्लस tan 15 डिग्री ओवर 1 माइनस tan 15 डिग्री। इसकी वैल्यू मालूम करनी है क्या होगी। तो अब इसके लिए जो है हम लिखते हैं कि सिंस tan 45 डिग्री ये 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए इस 1 की जगह tan 45 लिख लेते हैं। tan 45 डिग्री और ये tan 15 डिग्री ही रहेगा। अब इस 1 की जगह नहीं लिखना है, बल्कि इसका जो कोएफिशिएंट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। अगर 1 है तो इसकी जगह जो है
tan 45 डिग्री लिखा जाएगा इंटू tan 15 डिग्री, ताकि ये फार्मूले के मुताबिक बन जाए। और फार्मूला कौन सा है? वो है tan अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। तो अब इसके मुताबिक बनाने के लिए इस 1 की जगह जो है tan 45 नहीं लिखा, बल्कि tan 15 का जो कोफिशिएंट 1 हो सकता है उसकी जगह जो है इसकी वैल्यू tan 45 लिख ली। अब इसके मुताबिक अल्फ़ा इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड बीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री है। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं कि दिस इज़ इक्वल्स टू tan ऑफ 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री एंड दिस इज़ इक्वल्स टू tan ऑफ 60 डिग्री जो है। तो ये एक सिंगल जो है एक्सप्रेशन रेशियो के तौर पे हमने इसको लिख लिया। अगर आप चाहें तो इसकी वैल्यू लिख दें, ये √3 के इक्वल इसकी वैल्यू होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। वैल्यू ऑफ tan थीटा when tan of theta minus 45 degree equals to 1/3। तो अब इसमें जो है देखते हैं, सिंस tan of theta minus 45 दिस इज इक्वल्स टू 1/3। अब इस पे tan अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला यूज़ करें, तो इसके मुताबिक tan थीटा माइनस tan 45 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा इंटू tan 45 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 1/3। और अब इसमें जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू tan थीटा माइनस tan 45 की वैल्यू भी 1 रिप्लेस कर दी जाए, इक्वल्स टू 1 इंटू 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 जो है। तो रीज़न इसकी ये है कि सिंस tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 होती है वैल्यू। तो अब इसके मुताबिक इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 tan थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 1 प्लस tan थीटा। अब tan थीटा को इकट्ठा किया जाए, 3 tan थीटा माइनस tan थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3। तो 2 tan थीटा इक्वल्स टू 4 and tan theta equals to 4 divided by 2 and this is equals to 2। और यही हमने इसमें वैल्यू मालूम करनी थी। और अब इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल्स टू 2 cos ऑफ अल्फ़ा माइनस थीटा, देन प्रूव दैट तो फिर ये प्रूव करना है कि tan अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 माइनस tan थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 tan थीटा। तो अब इसको जो है हम यूज़ करते हैं जो गिवन है,
given that sin of alpha plus theta equals to 2 cos of अल्फ़ा माइनस थीटा। तो अब इस पे जो है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला यूज़ करें, तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, बीटा की जगह थीटा आएगा, प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा और बीटा की जगह थीटा। ऐसे ही इसमें जो है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइड बोथ साइड्स बाय, इसको जो है डिवाइड किया जाएगा कॉस अल्फ़ा और कॉस थीटा से। डिवाइड बोथ साइड्स बाय कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा। तो अब इसके मुताबिक जो है साइन अल्फ़ा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन थीटा, इसको भी जो है कॉस अल्फ़ा कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा से डिवाइड किया और इसको जो है इसके ब्रैकेट के अंदर कॉस अल्फ़ा कॉस थीटा, तो कॉस अल्फ़ा कॉस थीटा और प्लस साइन अल्फ़ा साइन थीटा, इसको भी जो कॉस थीटा और कॉस अल्फ़ा के साथ डिवाइड किया। तो अब इसके मुताबिक कॉस थीटा से कैंसिल होगा, बाकी टेन अल्फ़ा, और इसमें कॉस अल्फ़ा से कैंसिल होगा तो बाकी टेन थीटा, और इसमें ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे तो वन बच जाएगा, और इसके मुताबिक साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा और साइन अल्फ़ा ओवर टेन कॉस अल्फ़ा टेन अल्फ़ा के इक्वल इसकी वैल्यू बन गई। तो अब इसमें जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 प्लस 2 टेन थीटा इंटू टेन अल्फ़ा। अब टेन अल्फ़ा वाली वैल्यूज़ जो है एक ही साइड पे लिख लें, तो इसको चूँकि प्रूव करना है 1 माइनस 2 के साथ, तो इसलिए इसको इसकी साइड चेंज करते हैं। तो टेन अल्फ़ा माइनस 2 टेन थीटा इंटू टेन अल्फ़ा, और बाकी वैल्यू दूसरी तरफ चूँकि टेन अल्फ़ा इन दोनों में से कॉमन लिखा जा सकता है, तो 2 माइनस टेन थीटा आ जाएगा। तो टेन अल्फ़ा इसमें से कॉमन आए तो 1 माइनस 2 टेन थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस टेन थीटा। तो देयरफॉर टेन अल्फ़ा दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस टेन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 टेन थीटा, और इसी के इक्वल जो है इसको प्रूव करना था। तो यही इसका जो है रिक्वायर्ड आंसर है जी। इसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट फोर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई cos 3 थीटा cos थीटा, this is equals to tan 2 theta into tan theta। जी, तो इसके लिए जो है
हम फार्मूला में यूज़ कर रहा हूँ कि एज वी नो दैट, एक तो इसमें ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी भी यूज़ की जा सकती है। cos 3 थीटा की ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी आप यूज़ करें, उससे भी इसको हल किया जा सकता है। मैं इसकी बजाय जो है दूसरा यूज़ करता हूँ कि 2 cos अल्फ़ा इंटू cos बीटा। कॉज और कॉस का प्रोडक्ट जो है ये कॉज और कॉस के सम में चेंज होता है, और यहाँ पर एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पर एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा होगा। तो फिर इसके मुताबिक तो देयरफॉर इसकी लेफ़्ट हैंड साइड अगर हम कंसिडर करें तो लेफ़्ट हैंड साइड में 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 cos 3 थीटा इंटू कॉस थीटा, ताकि इस पे ये फार्मूला जो है अप्लाई किया जा सके। तो दिस इज इक्वल टू 8 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये कॉस और कॉस के सम में चेंज होगा। क्योंकि हमने जो है इसको tan 2 थीटा इंटू tan थीटा के इक्वल प्रूव करना है, तो इसलिए जो है अगर हम शुरू में जो है एक तब्दीली कर लें कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अलहदा कर लें, तो जब इसमें से 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये 2, तो बाकी जो बचेगा ये 2 साइन थीटा बाकी बच जाएगा। ये अलहदा कर लिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा ही बनता है। और ये वाला 2 तो जो है ख़ुद मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो वो वाला 2 इसके साथ आता है। तो अब इसके मुताबिक जो है ये इसकी जगह हम लिखेंगे कि ये साइन 2 थीटा के इक्वल, और ये वैल्यू जो है ये आ जाएगी 2 साइन थीटा, और ये वाला 2 जो है इसके साथ बाहर वैसे ही रहेगा। तो अब इसको जो है हम देखते हैं कि कैसे जो है ये इसके इक्वल लिखा जा सकता है। ये सवाल लिखने में भी एक गलती हुई है। ये 3 थीटा प्लस है, दरमियान में प्लस का साइन है, तो इसमें 3 थीटा प्लस, तो इसके लिए फिर 2 की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती। 2 को हम इसमें से जो है ऐसे डिलीट कर देते हैं। तो ये कॉस और कॉस का सम है, तो ये 2 कॉस और कॉस के प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा, और 3 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 आएगा, और कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल बनेगी इसकी वैल्यू जो डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा, और इसको सिंप्लीफाई करें तो कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा के इक्वल इसकी वैल्यू बन गई, एंड दिस इज इक्वल टू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा, और यही इसकी जो है राइट हैंड साइड है, इसके इक्वल ही हमने इसको प्रूव करना था। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है प्रूव दैट स्क्वायर रूट cos of 90 plus x, ये cos of 90 डिग्री प्लस x secant of minus x into tan of 180 minus x whole divided by secant of
360 degree minus x into sine of 180 degree plus x into cot of 90 degree minus x. तो दिस इज इक्वल टू, इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें हम जो है इनकी वैल्यूज जो है अलग अलग अलाइड एंगल से जो है यूज़ करते हैं यूजिंग अलाइड एंगल्स कंसेप्ट। अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट हम इसमें यूज़ करें तो इसके मुताबिक कॉज ऑफ 90 प्लस एक्स, तो ये कॉज ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस एक्स, तो ये ऑड मल्टीपल है तो ये अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगा साइन एक्स, और 90 प्लस एक्स जो है सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड में कॉज का साइन नेगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन एक्स के इक्वल बनी इसकी वैल्यू जो है। और इसी तरह से जो है सीकेंट ऑफ माइनस एक्स, ये सीकेंट एक्स ही के इक्वल होगा, क्योंकि इसमें जो है कोई तब्दीली नहीं होती, जो है कॉस में जो है माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है। एंड टेन ऑफ, ये भी टेन ऑफ 180 डिग्री माइनस एक्स, तो टेन ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस एक्स, इवन मल्टीपल होने की वजह से ये टेन एक्स ही रहेगा, और 180 माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से इसका साइन नेगेटिव आएगा। और इसी तरह से जो है सीकेंट ऑफ 360 डिग्री माइनस एक्स, तो दिस इज इक्वल्स टू सीकेंट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस एक्स, इवन की वजह से इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, ये सीकेंट ही रहेगा। और 360 माइनस एक्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और फोर्थ में कॉस का साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव साइन सीकेंट एक्स के इक्वल होगा। और ऐसे ही साइन ऑफ 180 प्लस एक्स, तो दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस एक्स, तो ये भी इवन मल्टीपल होने की वजह से जो है ये साइन एक्स ही रहेगा, और 180 प्लस एक्स जो है थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से इसका साइन नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस के इसको इक्वल आएगी। और इसके बाद रह जाता है कॉट ऑफ 90 माइनस एक्स, तो इसको 1 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस एक्स अगर लिखें तो ऑड मल्टीपल होने की वजह से ये अपनी को रेशियो में चेंज होगा, तो ये tan x रह जाएगा, और 90 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से इसका साइन पॉजिटिव आ जाएगा। तो हैंस अब इसकी जो है लेफ़्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, जो वैल्यू हमें दी गई थी प्रूव करने के लिए, उसके मुताबिक इसकी वैल्यूज़ इसमें रिप्लेस करें। तो cos 90 डिग्री, सॉरी cos ऑफ 90 प्लस एक्स, सीकेंट ऑफ माइनस एक्स इंटू tan ऑफ 180 डिग्री माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई सीकेंट ऑफ 360 डिग्री माइनस एक्स साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस एक्स, और इंटू कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस एक्स। तो अब इनकी वैल्यूज़ जो है इसमें देखते हैं कि क्या है। हमने मालूम की थी कॉज ऑफ 90 माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स, और ये सीकेंट एक्स ही के इक्वल रहेगा।
और ये tan ऑफ 180 माइनस एक्स माइनस tan एक्स के इक्वल, होल डिवाइडेड बाई सीकेंट ऑफ 360 डिग्री सीकेंट एक्स ही के इक्वल, और उसके बाद साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस साइन एक्स और कॉट ऑफ ये tan एक्स के इक्वल। तो सीकेंट एक्स की वैल्यू सीकेंट एक्स से, साइन एक्स की वैल्यू साइन एक्स से, tan एक्स की वैल्यू tan एक्स से जो है कैंसिल हो जाए, तो ऊपर जो है +1 बचा बाकी, और नीचे जो है -1 इसकी वैल्यू बची। तो ये स्क्वायर रूट -1 और स्क्वायर रूट -1 अयोटा के इक्वल है। तो ये सवाल में जो है गलती से लिखा गया कि ये वैल्यू अयोटा है, इसको अयोटा के इक्वल प्रूव करना था, और ये इसके इक्वल जो है प्रूव हो गई इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया और उसके राइट हैंड साइड के इक्वल इसको प्रूव कर दिया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट sin 16x this is equals to 16 sin x into cos x into cos 2x cos 4x into cos 8x। तो इसको जो है प्रूव करना है। अब इसके लिए जो है हम इसकी राइट हैंड साइड कंसिडर करते हैं। तो इसमें से 8 में से 2 अलग करके इसको sin x इंटू कॉस एक्स के साथ लिख दें ताकि इसकी आइडेंटिटी यूज़ की जा सके। और 8x तो 8 इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x कॉस 4x कॉस 8x। अब फिर इसमें से मज़ीद जो है यहाँ इसका हवाला दे देते हैं कि कौन सी जो है हमने आइडेंटिटी यूज़ की है, चूँकि 2 sin x इंटू कॉस एक्स ये sin 2x के इक्वल होता है। अब इसके बाद जो है इसमें से फिर जो है 2 अलग कर लें, तो 2 sin 2x इंटू कॉस 2x इक्वल्स टू इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x। और इसको जो है 4 इंटू साइन 4x लिखा जा सकता है कॉस 8x। और यहाँ पर जो आइडेंटिटी हमने यूज़ की है वो ये है कि सिंस 2 sin 2x cos 2x दिस इज इक्वल्स टू साइन 4x के इक्वल होती है इसकी वैल्यू जो है, इसलिए जो है इसको ये लिखा। अब फिर इसमें से 2 को अलग करके 2 sin 4x इंटू कॉस 4x लिख लिया जाए इंटू कॉस 8x। तो दिस इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा साइन 8x इंटू कॉस 8x के इक्वल। तो यहाँ यही डबल एंगल आइडेंटिटी जो है हमने यूज़ की है, 2 sin 4x इंटू कॉस 4x दिस इज इक्वल्स टू साइन 8x के इक्वल है। क्योंकि ये डबल एंगल आइडेंटिटी ये बताती है अगर एंगल यहाँ पर सिंगल हो और साइन और कॉस का प्रोडक्ट हो तो दूसरी तरफ इसका डबल जो है 2x हो जाता है। तो अगर पहले से 2x हो तो फिर इसका डबल जो है 4x हो गया,
और अगर यहाँ पर 4x हो तो इसका डबल 8x जो है यहाँ पर एंगल आ जाता है। तो अब इसकी जगह फिर इकट्ठा फार्मूला यूज़ किया जाए तो ये साइन 2 इंटू 8x के इक्वल आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू साइन ऑफ 16x, और यही इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड। तो अब यहाँ भी यही जो है आइडेंटिटी हमने यूज़ कर ली है कि सिंस 2 साइन 8x इंटू कॉस 8x दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 16x, इसका डबल हो जाएगा एंगल तो 16x के इक्वल आ जाएगी। और इसके साथ ही फिर जो है ये चैप्टर मुकम्मल हुआ।